एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राम था। वह काफी सच्चा किसान था। उसके गांव में उसे भोला आदमी कहता था। वह सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने जाता था। वह अपने खेतों में खूब मेहनत करता, लेकिन उसके खेतों में अच्छी फसल नहीं आता। वह इस बात से काफी दुखी हुआ करता था। वह बोलता, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर मेरे खेतों में अच्छी फसल नहीं होती। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। मेरे बीवी बच्चों तो भूखे ही रहेंगे। क्या होगा मेरा? वह दुखी होके अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गांव के दादाजी रोकते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ रामू, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे क्या हुआ है। क्या इस बार भी तुम्हारे खेत में फसल नहीं आई? क्या बताऊं मैं दादाजी, मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे बीवी और बच्चे तो भूखे ही रहेंगे। वह वहां से चल देता है और अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसके पत्नी और बच्चे उसकी का इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी बोली, इस बार भी फसल अच्छी नहीं आई किया। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। सुन रहे हो आप, मैं कुछ बोल रही हूँ। ये बात सच है। इस बार भी हमारे खेतों में फसल नहीं आई। मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ ताकि कि मेरे बच्चे भरपेट खाना खाए डॉट, फिर भी मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं क्या करूँ? उसके पत्नी और बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं और रामू उन लोगों की ऐसे हालत देख के रोने लग जाता है। अगले दिन वो अपने खेत की जुताई में लग जाता है। देखता है कि एक सुराही उसके खेत में दबी हुई है। वो उसे देखा और उसे अपने हाथ में जैसे ही पकड़ा, वैसे ही एक जिन बाहर निकलता है और बोलता है, हा 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 हा। तुम्हारी दयालुता के कारण मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका दूंगा। तुम जो चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। मेरी पहली इच्छा है कि मेरा खेत सबसे उपजाऊ खेत बन जाए और मुझे कभी भी फसल की चिंता न करनी पड़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत में सोना उगने लगे और मेरी जिंदगी बदल जाए। ऐसा ही होगा। तुम्हारा खेत सबसे उपजाऊ बन जाएगा और तुम्हें कभी भी फसल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। राम की पहली इच्छा पूरी हो गई और उसका खेत सबसे उपजाऊ बन गया। उसके खेत हरा भरा हो गया। जिन्न ने बोला, अपनी दूसरी इच्छा बताओ। अब तो तुम्हारे खेत भी हरे भरे हो गए। दूसरी इच्छा क्या है? तुम्हारा बताओ। मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरे पास बहुत बड़ा सा घर हो और काफी धन दौलत हो। ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें एक बड़ा सा घर और धन दौलत देता हूँ। राम की दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई और उसके एक बड़ा सा घर और बहुत सारा धन आ गया। वह अब बहुत अमीर हो गया था और उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी। अब राम ने सोचा कि उसकी तीसरी इच्छा क्या होनी चाहिए। अब मेरे पास तो सब कुछ है और तीसरी इच्छा भी बची हुई है और अब तो मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और खेत बहुत उपजाऊ हो गया, तो लोग मेरे से ईर्ष्या करने लगेंगे और मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। उसने झट से सुराही अपने हाथों में ली और जिन्न को बुलाया। मेरी तीसरी इच्छा ये है कि मेरे आसपास लोग रहे और कोई मुझसे ईर्ष्या ना करे और कोई दुर्व्यवहार ना करे। सब मुझसे हंसते ही मिले, कई मुझसे नफरत ना करें। ऐसा ही होगा कि तुमसे ईर्ष्या नहीं करेगा और ना ही कोई दुर्व्यवहार करेगा। लोग तेरे आगे पीछे रहेंगे। सब तुमसे खुश होंगे। वह अपनी कार से घर से निकलता है तो देखता है कि
लोग उसके घर के आगे लाइन लगाए हुए रहते हैं, कोई उससे दुखी नहीं होता। एक दिन उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, राम, ये दीपक तुम्हारा नहीं है। राम चौंक गया ये सुन के। तुम कौन हो और ये सुराही मेरा कैसे नहीं? मैं उस जिन्न का पहला मालिक हूँ और अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। तुम सोचते हो कि जिन्न ने तुम्हें वरदान दिया, लेकिन असल में उसने तुम्हें एक शाप दिया है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जिस भी इंसान की 3 इच्छाएं पूरी होती हैं, उसके जीवन की 3 सबसे प्यारी चीजें उससे छिन जाती हैं। तुम्हारी पहली इच्छा थी खेत में सोना उगना। अब धरती की आत्मा तुमसे नाराज है, इसलिए आने वाले हर मौसम में गांव में अकाल पड़ेगा। दूसरी इच्छा धन। धन के साथ विश्वास खत्म हो गया। तुम्हारे अपने दोस्त और रिश्तेदार अब तुम्हें लूटने की सोच रहे हैं। तीसरी इच्छा खुश चेहरों की। लेकिन अब कोई भी इंसान सच में महसूस नहीं कर सकता, ना खुशी ना दुख। तुमने दुनिया की भावनाएं छीन ली। राम वहाँ से सुराही लेके भागने लग गया। भागते भागते एक खेत के बीच में जाके बैठ गया। फिर खड़ा होकर सुराही को लेके रोने लग गया। तभी वहाँ दौड़ते दौड़ते वह बूढ़ा भी आता है और तभी जिन्न आ जाता है। जिन्न बोलता है, मुझे मिटाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। बूढ़ा आदमी जिन्न को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। अग्नि से जन्मा, धूल में समा, शक्ति तेरी अब यहीं थमा। जिससे निकला उसी में लौट, आदेश तेरा अब मुझसे तोड़। वायु के संग जल में विलय, तेरा अस्तित्व अब हो लय। जो अंधकार तू साथ लाया उसे प्रकाश में समा। रूह को बांध ज्योति में समा, नाम तेरे संग अब शांति रमा। भूमि कहे तुझसे मुक्ति चाहूं, नभ पुकारे अब मौन रहूं। ओ शक्तिमान, ओ शापित ज्योत, तेरे पथ को मैं करता समाप्त। समय का चक्र अब तुझ पर रुके और तेरा श्राप यहीं थमे। अब बहुत हो गया। यह चक्र यहीं खत्म होगा। जिससे तू निकला था उसी में लौट जा। जिन्न काफी शांत हो गया और राम ने झट से सुराही को नीचे फेंक दिया और जिन्न धीरे धीरे उस सुराही के अंदर समा जाता है और कुछ देर के बाद राम भी गायब हो जाता है। वो बूढ़ा सुराही को अपने हाथों में लेके वहाँ से निकल जाता है और फिर राम के बने से घर में आग लग जाती है और लोगों ने देखा एक काला साया बोल रहा था, हाँ, अब समझ में आएगा इस गांव को उस सुराही की ताकत जिसे तुमने तोड़ने की हिम्मत की थी। उसी सुराही में कैद थी वो शक्ति जो कभी इस धरती की रक्षक थी, पर तुम सबके लालच ने उसे श्राप में बदल दिया। जिसने सुराही को खोला उसने अपने ही घर की आग जलाई है। राम अब लौटेगा नहीं, क्योंकि वो अब राख नहीं, नियम बन चुका है। तुम सबने सोचा था कि बुराई मर गई, पर बुराई कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है और अब उसी सुराही से निकली है फिर से। ये गांव, ये मिट्टी, ये हवाएं, सब उसकी पकड़ में है। आज राम गया है, कल ये गांव सांस नहीं ले पाएगा। धड़, जब अगली बार कोई सुराही उठाओगे तो याद रखना, हर बूंद में एक परछाई होती है और वो परछाई अब तुम्हारे बीच है। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। इंसान जब अपनी जरूरतों से आगे बढ़कर अत्यधिक चाहत में डूब जाता है तो वही चाहत उसके जीवन का अंधकार बन जाती है। राम ने सुराही को खोला अपनी किस्मत बदलने के लिए, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि हर वरदान के साथ एक श्राप भी छिपा होता है। जो चीजें रहस्य में दबी हों, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिसे हम सौभाग्य समझते हैं
वही हमारे विनाश की शुरुआत बन जाता है।